प्रिय बच्चों, मैं विनीत सांतुवाला सर चैनल में आज नए जोश नए विश्वास के साथ आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, अभी तक हमने 2 वीडियो आपको दिया है। तीसरा वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत है। डिबेंचर का 2 सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। पहला सवाल डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 2 कॉर्पोरेट अकाउंट का है। 10,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each 20 rupees on application balance on enactment 9,000 डिबेंचर एप्लीकेशन रिसीव्ड। हमने इशू किया है 10,000 लेकिन एप्लीकेशन हमने प्राप्त किया है 9,000 का। यदि कम डिबेंचर का एप्लीकेशन प्राप्त करेंगे तो उसी की एंट्री हमको करनी है, पैसा वही मिलेगा हमको, उससे अधिक नहीं मिलेगा। तो देखें, पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन का भीम डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। तो प्रिय बच्चों, 9,000 में 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1,80,000 रुपीज आ गया। अब जब एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त हो जाता है तो उसे डिबेंचर में ट्रांसफर करना पड़ता है। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट being 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर 10% डिबेंचर अकाउंट, वही पैसा ट्रांसफर हो जाएगा 1,80,000 रुपीज। बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कहा है, 100 रुपए का डिबेंचर है, 20 रुपीज एप्लीकेशन पे हो गया, तो बचा कितना? 80 रुपीज बचा। ध्यान दें, 100 रुपए का डिबेंचर है, 20 रुपीज एप्लीकेशन हो गया, तो बचा 80 रुपया। तो लिखेंगे 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट बीइंग 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। प्रिय बच्चों, 100 रुपए का डिबेंचर है और 20 रुपया एप्लीकेशन पे मांग लिए हैं, तो बचा कितना? 80 रुपया बचा है। और 9,000 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7,20,000 रुपीज आ जाएगा। अब इसके बाद यह पैसा हम प्राप्त कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। वही पैसा पूरा 7,20,000। एक नजर में हम आपको पुनः दिखा दें, 10,000 डिबेंचर हमने इशू किया था, लेकिन एप्लीकेशन 9,000 डिबेंचर का ही प्राप्त हुआ है। तो एप्लीकेशन 9,000 में 20 से मल्टीप्लाई करके 1,80,000 हमने एप्लीकेशन का पैसा प्राप्त कर लिया। तो एंट्री किया बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट।
उसके बाद एप्लीकेशन का पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, तो 1,80,000 डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर किए तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। उसके बाद प्रिय बच्चों बैलेंस ऑन अलॉटमेंट कहा, बैलेंस कितना बचा, 100 रुपए का डिवेंचर था, 20 रुपया एप्लीकेशन चला गया, बचा 80 रुपया, और अलॉटमेंट का ड्यू का पहले एंट्री करते हैं तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 9,000 में 80 से मल्टीप्लाई कर दिए 7,20,000 रुपीस। जब ड्यू कर लिए तो वह पैसा हम प्राप्त कर लिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 15,000 डिवेंचर, 15,000 10% डिवेंचर, इसे 10% बना दे रहे हैं। 15,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 each, 20 rupees on application, 25 rupees on allotment और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल का। All amount received but 200 डिवेंचर होल्डर कैन नॉट पे दी फर्स्ट एंड फाइनल का। प्रिय बच्चों 4 एंट्री तो यही होगी, उसके बाद 2 एंट्री और बढ़ जाएगी। ध्यान देंगे सेम एंट्री है, अमाउंट में बस डिफरेंस हो रहा है प्रिय बच्चों, इसीलिए हमने 10% लिख दिया उसके आगे। क्वेश्चन में तो वैसे 15% लिखा हुआ है। डॉक्टर एस.एन. शुक्ला कारपोरेट अकाउंट का तीसरा क्वेश्चन है डिवेंचर का। देखिए सेम एंट्री वही हो गई, पैसे में बस चेंजेस करना है। देखिए प्रिय बच्चों एंट्री वही, अमाउंट डिफर हो जाएगा। 15,000 डिवेंचर है, 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन है, तो वही एंट्री हो गई पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 3,75,000। और वही पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए 3,75,000। उसके बाद अलॉटमेंट आप देखिए कितना रुपया दिया है, सॉरी 15,000 डिवेंचर 20 रुपीज है, 3 लाख रुपीज हो गया, 3 लाख रुपीज एप्लीकेशन पे हो गया, और वही पैसा हमने डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अलॉटमेंट आपका 25 रुपीज दिया है, 15,000 में 25 से मल्टीप्लाई किए 3,75,000 अलॉटमेंट का डी हो गया, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 3,75,000, और वही पैसा हमने क्या किया रिसीव्ड कर लिया। एक नजर आप देख लेंगे 15,000 डिवेंचर था, 20 रुपीज ऑन एप्लीकेशन था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 15,000 में 20 से मल्टीप्लाई किए 3 लाख रुपीज आ गया प्रिय बच्चों। फिर इसके बाद वही पैसा डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट 3 लाख रुपीज। उसके बाद अलॉटमेंट का ड्यू करते हैं तो 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट 3,75,000 रुपीज, और वही पैसा हमने एट लास्ट क्या किया रिसीव कर लिया। 100 रुपए का डिवेंचर है, 20 एंड 25 45 हमने मांग लिया है, अब 55 रुपीज बचा है, तो 55 के लिए फर्स्ट और फाइनल कॉल 55 रुपीज हो गया। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पहले ड्यू की एंट्री हम करेंगे। तो देखिए प्रिय बच्चों 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट being 10% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। तो ध्यान दीजिए प्रिय बच्चों 100 रुपए का डिवेंचर है, 55 रुपीज बचा, 15,000 में 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 8,25,000 आ गया। कितना आ गया 8,25,000। अब यह पैसा हमें रिसीव करना है, तो रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
to 10% debenture first and final call account. Being debenture first and final call amount received. तो देखिए क्वेश्चन में कहा है 200 डिवेंचर होल्डर कैन नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 200 डिवेंचर होल्डर ने 55 रुपीज से 11,000 रुपीज पेमेंट नहीं किया। 8,25,000 चाहिए था, 11,000 नहीं मिला तो मिलेगा कितना? 8,14,000। यह सवाल आपका पूरा हो गया। एक नजर यह दोनों एंट्रियां बता दें आपको। 100 रुपए का डिवेंचर है, 20 रुपया और 25 रुपया, 45 रुपीज माइनस हो गया, 55 रुपीज बचा। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल का डेबिट टू डिवेंचर 15,000 में 55 से मल्टीप्लाई किए 8,25,000 हो गया। उसके बाद फर्स्ट और फाइनल का रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल का 200 डिवेंचर का 55 रुपीज से 11,000 नहीं मिला तो माइनस करिए तो मिला कितना? 8,14,000। ये बच्चों उम्मीद करते हैं ये दोनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। कल हमने आपको पढ़ने का ट्रिक बताया था कि पिछले जो 3 चैप्टर हमने पढ़ाए हैं रोज उन तीनों चैप्टरों में से 3-4 वीडियो रोज देखें। जो आज देख लें तो उसको छोड़ करके नेक्स्ट डे और देखें, फिर उसी क्रम में आप देखते जाएं तो आपके ऊपर पढ़ाई का भार नहीं पड़ेगा। और पढ़ाई का भार यदि बढ़ जाएगा तब वह बच्चा कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो धराशायी हो जाएगा, वो पढ़ नहीं पाएगा। एग्जाम आपके पास निकट आने वाले हैं और ऐसी परिस्थिति में मैं परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ही चैप्टर्स आपके सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। प्रत्येक चैप्टर जितना भी चैप्टर अभी तक हमने पढ़ाया 3 चैप्टर पढ़ाया और चौथा चैप्टर, ये चारों चैप्टर से एग्जाम में पेपर आते हैं। पेपर में सवाल आप देखेंगे अनसॉल्व में हर साल मिलेगा आपको। अपने टीचर से पूछेंगे वो भी कहेंगे नहीं यह चैप्टर बहुत ही आवश्यक है। और डिवेंचर जैसा चैप्टर लोग जिसे स्टैंडर्ड कहते हैं, कोई स्टैंडर्डपन नहीं है, रेगुलर आपको देखने वाली बात। हमने आपको 6 एंट्री बताई है। इस टाइप का 8 सवाल 9 सवाल बताने के बाद 6 एंट्री वाला सवाल हम आपके सामने लेके आएंगे। चाहे कोई भी राइटर की बुक हो, चाहे किसी क्लास की बुक हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो या ग्रेजुएशन, प्रत्येक में उस टाइप का बस 4-5-6 सवाल मिलेगा। हम आपको 3-4 सवाल कराएंगे। हर मेथड का हम आपको इस लायक बना देंगे कि आप उसे भली भांति कर सकें। मैं बड़े जोश के साथ उत्साह के साथ यह विचार करता रहता हूं कि कैसे आपका नंबर एग्जाम में आए। आप भी कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य में मेरा भी सहयोग करें। आप भी मेरे वीडियो को लोगों से बताएं कि शांतु वाला सर चैनल में यह 3 चैप्टर पढ़ाया जा चुका है, चौथा पढ़ाया जा रहा है जो निहायत ही बहुत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक चैप्टर है। आप लोग देखें, जो लोग नहीं देखे हैं उनको प्रेरित करें कि वो देखें, उसे सब्सक्राइब करें। आप लोग भी लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। इसी उत्साह के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। कल पुनः नए जोश के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।